जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और कृपया वो लाइक का बटन भी दबा देना। मित्रों, ये हरियाणा का जो पानीपत का इलाका है, पानीपत से नज़दीक ठाणेसर है, करनाल है, सहारनपुर है, इस इलाके के जितने भी छोटे छोटे गांव है ना, 500, 1000, 2000 घरों के, भाई मुझे उन गांवों का जो माहौल था ना वो बड़ा विचित्र लगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे पूर्वाग्रही अगर वहां पे गए तो उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा जैसे मुझे आया, क्योंकि इलाके में ये जो धर्मांतरित हिंदू और उनके जो मोहल्ले हैं ना, ये तो आज भी उतने ही कट्टर है, धर्मांध है जितने 1760 में थे। अब जाहिर है, हिंदवी स्वराज्य के जब मावड़े उन गांवों में घुसे थे तो उनसे इन धर्मांतरित हिंदू मोमिनों को नफरत भी तो उच्च दर्जे की होगी। और वैसे भी पानीपत तो स्वयं एक मोमेडियन शहर ही था, विशेषतः यहाँ पानीपत के पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पड़ती है यमुना, और यमुना उस वक्त 1760 में पानीपत से आज जितनी दूर है ना, कम से कम 5-7 किलोमीटर थोड़ी सी नज़दीक थी। क्योंकि अगर उस तीर पे आप देखिए तो उस तीर पे पूरे पूर्व में रोहिला खंड पड़ता है। अब जरा इलाका देखिए, पानीपत, करनाल, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फराबाद, आगे फिर वो बरेली वगैरह वो भाग पड़ता है। वहां का सारा यमुना तीर आज भी मुस्लिमों से भरा पड़ा है। और 1760 में तो ये पूरा का पूरा इलाका नजीब के आधिपत्य में था। वहां से सीधा आप नीचे शुक्रताल आइए, शुक्रताल के गंगा किनारे तक नजीब का शासन चलता था। और असल में अगर आप देखोगे और 100-150 साल पहले तो गंगा पार रोहिले सबसे पहले आकर बसे थे। इतिहासकार तो आज भी मराठों को लेकर कहते हैं कि दक्षिण दिल्ली का इलाका मराठों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और सुखा हुआ कस्बा निश्चित था। सही बात है, मराठे वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहते बजाय पानीपत के, क्योंकि वहाँ पे उन रसद का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सूरजमल जी वहाँ पे मराठों को बोले भी थे, उन्होंने सुझाया था कि भाई आप दिल्ली में रहो और दिल्ली से अब्दाली पे आक्रमण करो। अब सीधी बात है, सूरजमल जी उसी क्षेत्र के निवासी थे भाई, तो उसी क्षेत्र के निवासी थे तो वहाँ के लोगों की विचारधारा, धर्मांधता अच्छे खासे परिचित तो सूरजमल जी थे ही। अच्छा, सूरजमल जी ने ये सुझाया था। भाऊ का स्वयं का एक पर्याय ऐसा था कि गंगा पार करके दोआब में घुसे। अगर दोआब में भाऊ घुसता तो बिल्कुल भाऊ का सही कदम हो पाता, क्योंकि वहां से आगरा बहुत नजदीक था। लेकिन ये बीच में आ गया वर्षा ऋतु, 4 महीने जो भी इन्होंने कष्ट उठाए मराठों ने वो तो मैंने आपको बताई है। भाऊ ने एक बारी कोशिश भी की है कि भाई यमुना पार करके अब्दाली के कोलजड़ेश्वर तक जाएं, लेकिन निसर्ग, यमुना का उफान और यमुना की चौड़ाई, इन दोनों ने मराठों को हतबल किया था, फिर लौट आए थे मथुरा। याद है ना आपको? क्योंकि अगर वहां भी भाऊ को थोड़ा यश मिलता तो ये जो अवध में 2 पत्थरों पे
पैर रख के ये शातिर शुजा जो चाले चल रहा था ना, वो सब चाले फेल हो जाती, क्योंकि कोल जयेश्वर तक अब्दाली के पास शुजा पहुंच ही नहीं पाता। उसके टोटल मुजाहिदीन कुछ 30,000 के आसपास है, जो भी है, 2-3 आंकड़े दिए हैं, 30,000 मान लेते हैं। उन्हें उन 30,000 अवध की सेना को मराठे 2 आध में ही कुचल देते। ये मित्रों, वर्षा के 4 महीनों में मराठों पे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, ये तीनों बोझ से बड़ा धक्का पहुंचा, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये 4 महीने का बहुमूल्य समय जाया हुआ वो अलग। हमारे एक मित्र ने अभी ये 3-4 एपिसोड पहले, 5-6 एपिसोड पहले कुछ यही बात मैं डिटेलिंग कर रहा था, तो उन्होंने कमेंट लिखे थे कि भाई मराठे जनवरी के सर्दी के मौसम तक क्यों रुके, पहले उनको हमला कर देना चाहिए था। उसी का मैं कारण बता रहा हूँ कि कैसे समय, बहुमूल्य समय जाया होते गया। एक तो निसर्ग की अवकृपा थी और दूसरे अलग अलग कारण भी इसमें शामिल थे। मित्रों, एक इतिहासकार है शाकिर खान अंसारी, पुराना नहीं है, अभी का है, और इस भाण का नाम भी देखो। हाँ, मुझे तो लगता है इसके बाप जादे कहाँ से आए थे ये इसको भी नहीं पता होगा। वो अफगानी थे, मंगोलियन थे, तुर्की थे, ईरानी थे, इराकी थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, या फिर सीधे वो सऊदी के मदीने से फरिश्तों ने इसे डायरेक्ट पानीपत के एरिया में फेंका है, पता नहीं। नाम भी देखो, शाकिर खान और अंसारी भी। ये तो मुझे तो ये 72 के 72 फिरकों का लगता है। अच्छा, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है, मराठों के आने से पूरा पानीपत बेहाल हुआ, सारे आसपास के छोटे मोटे पेड़ मराठों ने आने के बाद नष्ट किए। पानीपत इलाके की जितनी भी फलों की बाग थी वो सारी मराठों ने गायब कर दी। मराठों ने पानीपत गांव में कुछ घर तोपों के गोले से उड़ाए थे। अच्छा, यही अंसारी आगे लिखता है कि ज्यादातर गांव वालों को अपना घर छोड़ने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे मराठों का डर खत्म हुआ वो अपने ही घर बने रहे। क्या मतलब बनता है भाई इसका? हाँ, एक तो वो कहता है कि कुछ घर पानीपत के उड़ाए गए, ठीक है, शायद हो सकता है, इसमें ये सामान्य बात है, क्योंकि शायद जो भी घर मराठों ने उड़ाए वो नजीब के फौजी रहे होंगे या फिर अब्दाली की मदद करने वाले मुखबिर होंगे, पता नहीं, क्योंकि सारे घर नहीं तोड़े, सिर्फ कुछ घर को तोपों से उड़ाया। और दूसरा ये कहता है आगे कि मराठों का डर मराठा का डर खत्म होते ही सारे जो ग्राम निवासी थे वो अपने घर बने रहे। ये जो तवारिककार है ना, इसकी विषैली मानसिकता देखो। एक तो भाई ये इसने जो लिखा है वो काल नवंबर 1760 के पानीपत गांव का हाल ये अंसारी बता रहा है। डर होगा, जरूर होगा, विशेषता मोमेडियन में जरूर डर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर गांव के अंदर, साधारण 55 गांव पानीपत जिले में आते हैं, मैंने पढ़ा है वो, तो आप सोचो बहुत सारे गांवों के अंदर उनके मुख्य सड़क पर मराठे कभी गए ही नहीं, तो उन सारे गांवों में वातावरण बिल्कुल शांत था। अंसारी आगे लिखता है, बहुत सारों को तो मराठों ने फिर अपने गांव लौटाया। पता क्या मतलब बनता है?
एक तो जैसे मैंने कहा, गांव में वातावरण बिल्कुल शांत। गांव वालों ने देखा होगा, गांव के सारे व्यवहार बड़े सामान्य तरीके से चल रहे होंगे, क्योंकि मराठों ने सारे ग्रामवासियों को खुली छूट दे रखी थी। हाँ, और रहा वो पेड़ और बागों का उद्ध्वस्त होना, स्वाभाविक है भाई। सेना की संख्या देखो, 9 सरदारों की 9 टुकड़ियां थी, और ये सारे 50-60 किलोमीटर की परिधि में सिमटे हुए थे। बताओ क्या हुआ। उनका खाना है, उनका पीना है, उनको सोने के लिए जगह तो चाहिए। मुझे याद आया मित्रों, मैंने 5000 स्वयंसेवकों का 10 दिन का एकत्रीकरण स्वयं देखा है। हाँ, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उस एकत्रीकरण की जो शिविर था, 10 दिन का शिविर था, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता से मैं बिल्कुल परिचित हूँ, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अब गांव में चले इस खुले व्यवहार से अब्दाली को भी फायदा हुआ होगा, क्योंकि अब्दाली को अंदर की खबर निकालना आसान हुआ होगा। मराठों की संख्या कितनी है, उनके पास कौन सी युद्ध सामग्री है, इत्यंभूत सारी जानकारी अब्दाली को निकालना निश्चित आसान होता होगा। और यहीं कुछ उसे देखते ही मराठों ने घर उसके तुड़वा दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा मित्रों, पानीपत गांव में मराठों ने, मैंने आपको बताया था कि कुंजपुरा में किलेदार नजाबत खान था। ये नजाबत खान के 2 लौंडों को भी कैद करके रखा था। नजाबत यानी नजीब खान का समधी। नजाबत रोहिला कुंजपुरा का किलेदार था। अब इन दोनों में से एक जो लौंडा था वो नजीब खान का जमाई था। कुंजपुरा में अक्टूबर में मराठों ने इनको पकड़ा और दिसंबर तक ये पानीपत शिविर में इनको कैद करके रखा था। इधर तक, यहाँ तक का रिकॉर्ड है, उसके आगे का रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। ना दंत कथा उपलब्ध है, ना काल्पनिक कथा कोई अगर होगी तो वो उपलब्ध है। इवन फारसी बखरकार हमारा काशीराय भी रोहिले के इस 2 लौंडों के बारे में आगे कुछ नहीं बताता। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, मराठों ने बू अली कलंदर नामक एक सूफी भांड और इब्राहिम खान लोधी की कब्रें, उसके बगल में और 4-5 मस्जिदें भी, ये कब्रें भी हैं, मस्जिद भी हैं। मराठों ने इनको हाथ भी नहीं लगाया है। भाई सीधी बात है, हम कितने भी नीचे स्तर पे चले जाएं, इन जानवरों जैसी हरकत हम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि एक कारण है कि भाई हमारा डीएनए पिथौरा जी, माता नायकी देवी, मातोश्री जिजाऊ साहेब हमारे आदर्श है ना, तो उनका डीएनए हम पे है। वीर सावरकर तो इस गुण को सद्गुण विकृति कहा करते थे, मैंने बताया आपको। सीधी बात है, मैं भी इसको मानता हूं, क्योंकि ये जो सद्गुण इन लोगों ने दिखाए गत 1000 साल, हमारे हिंदुओं ने आज भी दिखाते हैं। ये सद्गुण दिखा के हिंदुओं को क्या मिला, ये मेरा प्रश्न है। भाई उन्होंने भूखे प्यासे मराठों को रास्ते में बेवारस बना के गांव वालों ने छोड़ दिया था। ये हाल किया था मराठों का दिसंबर और जनवरी के 10 तारीख तक। वो कहते हैं ना कि डसना तो सांपों का धर्म है भाई। हाँ, वो मरते दम तक डसने की ही कोशिश करेगा, वो अपना धर्म बदलेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेकाबू जानवर होते हैं उनको गोली मारना जायज है। लेकिन हमारे संस्कार भाई अब ऐसे बने हैं कि हम छोड़ने को तैयार नहीं है। अब कारगिल में देखो, कारगिल में इन पुरकी सुअरों ने
चौकियां लड़वाई और चौकियों से भाग खड़े हुए। अब भागते हुए उस चौकियों में अपने जो मरे हुए साथीदार थे ना, उन साथीदारों का कुछ नहीं किया। उन मरे हुए मुर्दों को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया और ये लोग भाग गए। देखो, जब कारगिल युद्ध जीता तो हमारे सेना के सुपूतों ने उन सभी मुर्दों को सुपुर्दे खाक किया। बताओ। और वहां दूसरी जगह क्या हुआ पानीपत में? 15 जनवरी 1761 ये कुछ पठान के पथक युद्ध भूमि में आए थे। उन्होंने कुछ अधमरे मावड़ों को देखा। बस अधमरे मावड़ों को मौत के घाट उतारते गए, सभी शवों को वहीं छोड़ दिया और निकल खड़े हुए। ये फर्क है। गोविंदराव को देखो, गोविंदराव मेरठ के पास थे, सामने से उनको पठान आते देखे। अब उन पठानों की जो टुकड़ी आ रही थी, उनके हाथ में मल्हारबा के निशान लगे हुए थे। अब भला पंत रिलैक्स होते होंगे, क्योंकि सामने से जो भी कोई आ रहा था वो मल्हारबा के होलकरों के निशान के साथ आ रहा था, तो पंत शायद रिलैक्स होंगे। लेकिन उन लोगों ने जैसे शिविर में अचानक धावा बोल दिया तो मराठे पूरी सेना चौंक गई। इसमें वो भांड अतई खान सबसे आगे था। इन हरामजादों के सामने एक नीतिवंत मनुष्य कहां टिक पाएगा, बताओ। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है, जशास तसे, जैसे को तैसा होना चाहिए। हमारे श्री शिवराय के समकालीन एक संत श्रेष्ठ तुकाराम माउली थे, तुकाराम महाराज ने यहाँ ये भी लिखा है अपने पदों में, नाठाळाचे पाठी हाणावी काठी। जो नाठाल है ना, नाठाल निर्बुद्ध और नादान, उसके पीठ पे हाणावी काठी, लठ लो और तोड़ दो उसकी पीठ, विचार मत करो। हमारे समर्थ रामदास स्वामी आगे जाके कहते हैं, कपटी से कपटी बनो, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करके उनका सारों का निपात करो। और ये भिखमंगा हीन दर्जे का क्षुद्र अहिंसावाद का जो विचार है ना, ये हमारा नहीं है। सनातनी विचार ये नहीं है। ये उस दक्षिण अफ्रीका में जो पैसे कमाने गया था ना वकील, फिर अंग्रेजों के जूते चाटने के बाद ये उसका तैयार किया हुआ वाद है, अहिंसावाद। स्वच्छ स्वार्थी विचार है, बाकी कुछ नहीं है। पानीपत में मित्रों, ये सूफियों को जो मैं गाली देता हूं ना, इसके कई सारे उदाहरण मैंने आज तक मेरे पॉडकास्ट में किए हैं। ये कोई इराक से आया, कोई अफगान से आया, कोई कजाकिस्तान से आया, कोई ईरान से भी आया। हम ये कभी भी हमारे मन में क्यों नहीं आता कि ये भांड आखिर पानीपत में झक मारने के लिए क्यों आए थे। हम ये भी नहीं सोचते कि ये औलिया का दरगाह जो दिल्ली में है, निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर, उसके वहां जाके मन्नत के धागे कुछ बांधते हैं। पता नहीं क्या यार, क्या उसके पीछे की सोच ही समझ नहीं आती। अच्छा, ये जो हमारी सेक्युलर मंडी की तवायफे है ना, ये इसको अंधविश्वास नहीं कहेगी। हाँ, वो सड़क छाप देसाई शनि शिंगणापुर जाके नंगा नाच करेगी, नीचे त्रिवेंद्रम में जाएगी, वहां शबरीमला में नंगा नाच करेगी, क्योंकि वो उनको अंधविश्वास दिखता है। औलिया के दरगाह पे धागा जो बांधते हैं, सालार मसूद जैसे, क्या कहूं, खूनी दरिंदों के कब्र पर जाके वो
हमारे यहाँ के लोग धागा बांधते हैं। आप बताओ, 1990 में, 90 के दशक में वो अजमेर में चिश्ती खानदान के जो सुअर थे ना, वो पढ़ा है ना आपने, 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों पे वो अजमेर में अत्याचार करते रहे, उनके फोटोग्राफ लेते रहे, उनका वीडियो बनाते रहे। बाद में क्या हुआ? कांग्रेस के राजस्थानी सरकार ने सारे प्रकरण को दबाया, क्योंकि कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि जिन लोगों ने ये बलात्कार और ये फिल्मिंग की थी वो दिमाग से पागल थे। अब बताओ, हाँ? और पूरे हिंदुस्तान में हमारे माँ बाप क्या कर रहे थे? मेरे भी माँ बाप, मैं उसमें जोड़ता हूँ। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में वो मग्न थे, क्योंकि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। स्वयं हमारे माँ बाप पैसे और नौकरी करने में मग्न हुए थे। राजस्थान तो बहुत दूर है यार, और वैसे भी राजपूत मराठों को गाली देते हैं। तो जो भी हुआ अजमेर में हुआ, देखेंगे, राजपूत देखेंगे उनका क्या है ना। हमारा बंगाली बाबू भद्रलोक तो पूरा अंग्रेज बना हुआ था, आज भी अंग्रेज बना हुआ है भद्रलोक। किसी को कोई चिंता नहीं है। बस हमारे राजस्थानी बेचारे, अब क्या बताऊं, वो अपना विषय नहीं है। लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि YouTube की दुनिया में मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझ पे विश्वास रखो या आप चेक कर लो। पूरी YouTube की दुनिया में मेरे जैसे बस 2 या 5 लोग हैं जो सूफियों के ये जो गंदे खेल खेले गए ना गत ये 200, 1200, 1250 साल, हाँ, सूफियों को हम ही लोग डायरेक्ट नंगा करने का काम करते हैं। आज तक कोई हिंदू सूफियों पे नहीं बोलता। आज भी मुगलों पे खुलकर बोलने वाले बहुत कम हैं, और ये अभी 5-10 साल में थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि 2014 तक तो वो शुगर कोटेड शब्दों का प्रयोग मुगलों के लिए वो लोग करते रहे। हाँ? सच बताओ, आप छाती पे हाथ रख के कहो कि मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। भाई अकबर ठरकी था तो था, उसमें कौन सी छुपाने वाली बात है। उसका 5000 का हरम था तो था। हाँ? दिल्ली में कोठा खोल के मजे तो अकबर ले ही रहा था ना। लंगड़ा अकबर अधू था एक पांव से, क्योंकि बचपन में चेचक हुआ था, उसको दाग थे पूरे चेहरे पे। और हमें बताया जाता है ये पृथ्वीराज कपूर ही अकबर था। बताओ क्या यार। मैं ना आजकल मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे निराशा होने लगी है कि भाई इतना सुन के, इतना होने के बाद भी 1000 साल की प्रताड़ना, अत्याचार सहते हुए भी हम लोग कब्र पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं, धागे जो बांधते हैं। क्यों बांधते हैं भाई? लिखो, कुछ लिखो, हम उसके बारे में भी। वंदे मातरम।